अति विकट मार्ग लांघकर उन्होंने बद्रीनाथ की यात्रा की और आगे घोर शीत ऋतु में भी बद्री वन में कठोरतम तपश्चर्या करके विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रदेश तिब्बत में हिमालय के उत्तुंग बर्फीले पर्वत शिखरों को पार करके उन्होंने मानसरोवर जाकर निवास किया। पुनः बद्रीनाथ आकर वहां से गौमुख, गंगोत्री, हरिद्वार, अयोध्या आदि स्थानों से होते हुए वे वंशीपुर आकर रहे और अयोध्या से गृह त्याग करने के लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद नीलकंठ वर्णी बढ़ चले वंशीपुर से मुक्तिनाथ की ओर। कुछ लेना न देना, मगन रहना, भजन करना रे भजन करना, भजन करना रे भजन करना। भजन तो करना और भोजन भी करना, क्योंकि भूखे पेट न होए भजन गोपाला रे। आहा, भजन करना पर भोजन भी करना, भजन। अरे छोटे महाराज, बाल योगी जी, कुछ भोजन खाओगे महाराज? आओ आओ। अरे बड़ा स्वाद बना है आज तो। लो दीजिए। धन्यवाद। ग्रहण करो योगी जी, ग्रहण करो। यात्रा पर निकले हो? जी हाँ। कुछ सामान नहीं है साथ में? वैसे तो मेरे पास भी और कुछ खास सामान नहीं रहता, पर हाँ, अपने भोजन का प्रबंध करने का सारा सामान मैं अपने पास ही रखता हूँ। वो क्या है कि मुझे भाई भोजन हमेशा बढ़िया चाहिए, एकदम स्वाद। वैसे आप खाने का प्रबंध कैसे कर लेते हो? कुछ साथ में तो नहीं रखते? कुछ ये खाने लायक तो नहीं दिख रहा आपके पास, कमंडल वगैरह के अलावा। सामान की क्या आवश्यकता है? बस इस शरीर को जीवित रखा जा सके उतना प्रबंध हो जाता है और वही पर्याप्त है। बात तो सही है, लेकिन खाने। अरे 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 महाराज, अरे ये क्या कर रहे हैं छोटे योगी जी? अरे 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 सत्यानाश, सारी मेहनत पानी में मिला दी आपने। ऐसे पानी मिलाकर भोजन कौन करता है महाराज? इसमें स्वाद क्या आता है और आनंद क्या आता है इसमें? स्वाद तो परमात्मा की मूर्ति का आता है और आनंद भी उनके स्वरूप का, निज स्वरूप का ही आता है। पर इतना स्वादिष्ट भोजन जो बनाया था, हैं, उसका क्या है? योगी के लिए परमात्मा की भक्ति ही भोजन है और परमात्मा की मूर्ति का सुख ही उसका स्वाद है। धन्यवाद सन्यासी जी। बाली होगी, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे इस
स्वाद लोलुपता से अवगत कराया महाराज, और निस्वाद होने की सीख दी। कुछ लेना न देना, मगन रहना, और भोजन नहीं, अब भजन ही करना। भजन करना रे, भजन करना। नीलकंठ वर्णी जानते थे कि काली गंडकी नदी के किनारे चलते हुए मुक्तिनाथ पहुंचा जा सकता था। इसीलिए वे काली गंडकी नदी के प्रवाह को ढूंढ रहे थे, और उसी दौरान वे किसी अज्ञात निर्जन क्षेत्र में आ पहुंचे। इस सुनसान क्षेत्र में धरती पर खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था, और आकाश में शिकारी पक्षियों के झुंड किसी भी पशु या मनुष्य के शरीर को अपना भोजन बनाने के लिए आतुर थे। निरंतर 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद यदि किसी भी सामान्य मनुष्य को पानी मिल जाए तो उसके लिए तत्काल पानी पी लेने से अधिक प्राथमिकता और कुछ भी नहीं हो सकती थी। परंतु नीलकंठ वर्णी के लिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी सबसे अधिक प्राथमिकता थी उनकी भक्ति। सब ही प्रकार से जीव सौंपे सो उत्तम भक्त कहावे। नेपाल प्रदेश में बालेवा गांव के पास नीलकंठ वर्णी को काली गंडकी नदी का प्रवाह मिल गया, जो अब मुक्तिनाथ तक पहुंचने का रास्ता तय करने के लिए उनका पथ दर्शक था।
इसीलिए रोज सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद ही बाकी सब कामों की शुरुआत करनी चाहिए। अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी मुक्तिनाथ पहुंचने का रास्ता तय करने लगे। काली गंडकी नदी का प्रवाह मुक्तिनाथ जाने के लिए नीलकंठ वर्णी का मार्गदर्शक था और तातोपानी क्षेत्र से आगे किसी घाटी में से चलते समय कहीं पर काली गंडकी नदी का वो प्रवाह मानो अदृश्य हो गया। उस प्रवाह को ढूंढ लेना अनिवार्य था। पानी की आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हुए संध्या काल होते होते नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचे जहां दो पर्वतों के बीच की खाई में स्थित एक गुफा में सामने से पानी का प्रचंड प्रवाह आ रहा था। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए यदि काली गंडकी नदी को पुनः पाना था तो यहीं से होकर जाना था। ऐसा निश्चय करके नीलकंठ वर्णी इस भयानक गुफा में से बहते हुए पानी के प्रचंड प्रवाह का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगे।
अतिशय भयानक और घातक स्थितियों का रात भर सामना करते हुए प्रातः नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर गुफा से बाहर आए जहां उन्हें काली गंडकी नदी का प्रवाह पुनः मिल गया। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए पुनः काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ चले नीलकंठ वर्णी की कुछ हठ योगी सन्यासियों से भेंट हो गई। आप सभी हठ योगियों को हमेशा उचित